मानस पढ़ने वाले लोग ध्यान दें। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, विभीषण जी ने कहा मुझे भरोसा हो गया भगवान की कृपा के बगैर विभीषण को मिलते नहीं। दूसरी बात उत्तरकांड में दूसरी बात कह रहे हैं तुलसीदास जी, बोले पुण्य पुण्य बिन मिलहि न संता सत्संग पुण्य के बगैर संत नहीं मिलते या भगवान की कृपा के बगैर नहीं मिलते। और मानवर ये दोनों चीजें आपको उपलब्ध है, दोनों चीजें। क्यों? बोले पहली बात है अरमोई भा भरोसा मनता और बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता। जब संत चलकर आपके यहाँ आ जाए तो भगवान की कृपा है। और आप घर से चल के या क्षेत्र से चल के यहाँ आ जाओ तो ये आपके पुण्य है। बिना पुण्य के कोई यहाँ आ ही नहीं सकता। नहीं तो कहीं जेल में रो रहे हो आपको, उनसे तो अच्छे हो बता, कहीं ठेका पे बैठे हो, कहीं देहला काट रहे हो, उनसे तो बदले हो। मतलब ये आपके पुण्य आपको यहाँ तक लाए और भगवान की कृपा से संत आपको मिल रहे हैं। ये दोनों बातें हैं। आप पहले नाम लो, फिर आपके बीच जो भगवान ने बुद्धि धर्मा दी इसका प्रयोग बड़े अच्छे ढंग से करेंगे। क्योंकि 5:30 तक बोल रहा है, 3:45 बजे, चिंता मत करो। वंदे मत कर तू अभिमान, वंदे मत कर
साथियों, एक एक शब्द श्री गोस्वामी का बड़ा प्यारा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बोले शिशुपन में सिखाया गया, अरे काम धाम सत्य है। जब बालक छोटा होता है तो बताया जाता है ये मम्मी है, ये पापा है, ये आंटी है, ये आंटा है, बस यही बताया जाता है। शिशुपन में सिखाया गया, अरे काम धाम सत्य है। यौवन पर बताया गया, अब धन धाम सत्य है। रसिया को मकान दिमाग, छोटे को ग्वालियर, ये धन धाम बताया जाता है। यौवन पर बताया गया, अब धन धाम सत्य है। पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को छोड़ गया, अब अंत में बताया गया, राम नाम सत्य है। अंत में बताया अब राम नाम सत्य है। अब क्या सत्य है प्यारे, जब हम संसार से जा रहे हैं प्यारे, गर्भ में हरि भजन को अरे पूर्ण करार किया, बाहर भय भूल गए मातु की सहोली में। बालापन बालकन संग अरे खेल खाए खोए दीनों, तरुणता गवाई सब तरुणी की ठठोली में। तीजोपन आयो जब धर्म कर्म छोड़ गए, और हरि को भूल गए नादियन की डोली में। चौथा पन आया जब काल गिसलीनो आए, वो लाठ से लदे गए तब काठ की खटोली में। लाठ से लदे गए फिर काठ की खटोली में। मानव जीवन में जो आपको सबसे अच्छा धर्म लगे, धर्म की व्याख्या तो बहुत हुई, और गोस्वामी एक बहुत बारीक बात कहते हैं, हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित अनहित पशु पक्षी जाना, संसार में ही तो अनेक पशु पक्षी जाते हैं मेरे साथियों। कुत्ता आपके घर से आप रोटी डाल दो 5 दिना की सड़ी सड़ाई खुशी बुझाई, कुत्ता वहीं बैठ जाएगा, दोनों हाथों में रोटी ले लेगा, दोनों पांव से दाब के बड़े ठाक के साथ खाएगा, आपकी तरफ मुंह उठाएगा कि आप धन्यवाद, और पीछे से पूंछ उठाकर थैंक यू कहेगा, थैंक यू, आपने हमारे पेट के लिए दिया। ये पशु पक्षी बेहतर जानते हैं। और कोई कुत्ता मोड़ा के हाथ से छुड़ा ले जावे तो 3 कुलियां दूर जेगो जाना सब बेईमानी के लिए आए, इसीलिए हुआ नहीं खाएगा, दूर जाएगा, क्योंकि उसे जानता है। बोले इसीलिए बोले हित अनहित जानत सब कोई, जो जही भाई जानत रहेंगे कि हमारी चुकाई क्या खेचे। ईमानदारी से बताओ,
इसीलिए तुलसीदास जी एक चौपाई बारी से कहते बोले, हे प्राणेश जानत सब कोई, सब जानते हैं। ईमानदारी से बताओ, कुत्ता बासी रोटी खा के धन्यवाद देता, वो कहो पटेल की लड़का को फांसलो और 100 रुपए जाके समोसा खाया तो जई क्यों भाई फांसला तो 100 को खवा दो, तो उल्लू है तो तुम फांसलो। देखो तमाशा, आदमी कितना योग्य है कि वो कुत्तों से बदतर है जो जाकर कहा तो हमने पटेल के लड़का फांसो, अरे 50 को मंच कर गो तुम्हारी छाती बढ़ जाए तुम्हारी, ये कहा से कब तक कतरे हो, ये कुत्तन से बदतर हो तुम तो। कहित अनहित जानत सब कोई, लेकिन जो जेहि भाई नींद तुहि सोई। कौन नहीं जानता है गणित क्या है, ये धर्म बताने की क्या जरूरत है, सब जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन जो जेहि भाई। इसी भावना को बदलने के लिए राम कथा की गई। हजारों रुपए लाखों ये महापुरुष लोग खर्च कर रहे हैं केवल आपकी भावना बदल रहे हैं, इसके लिए किया। पर आओ आज कथा की ओर आपको ले चले मेरे साथियों। गोस्वामी एक चौपाई लिखते हैं उत्तरकांड में, बेरे राम बड़ाई करगी, गोस्वामी कहते हैं बैरी भी राम की तारीफ करता है। और ध्यान देना मेरे साथियों, आज सारे विश्व में 384 देश है, 384 सारे संसार में 384 देश है, जिसमें 300 ऐसे देश हैं, 84 देश यहूदियों के हैं, उन्हें छोड़कर 300 देश में भगवान राम के मंदिर पाए जाते हैं। क्यों, क्या बात है। और मैं मध्य प्रदेश की तो तारीफ इसलिए करता हूं, कोई हमें दक्षिणा से लोग की बात नहीं, पर लोग कर लो सब मध्य प्रदेश वासियों। मैं परमात्मा से धर्म से प्रार्थना करता हूं, अगर ठाकुर जी दोबारा कहीं आदमी बनाए तो मध्य प्रदेश की धरती पर बनाए, उन चोटों से मुझे दूर रखे। कहा क्यों, इसीलिए मध्य प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है, ध्यान रखो प्रमाण से कह रहा हूं, सब जन बैठे हुए हैं, विश्राम सागर में लिखा हुआ है 7,982 वर्ष बाद जमुना जी धरती से चली जाएंगी। 7,982 वर्ष बाद विद्युत लोग बैठे हुए हैं, 7,000 वर्ष बीत जाने के बाद जमुना जी सूख जाएंगी, आगरा में तो अभी सूखती जा रही। इसके बाद 10,000 वर्ष लगभग होगा तो गंगा जी धरती से विलुप्त हो जाएंगे, ये भी लिखा पुराणों में। सभी नदियों का जल कम होता जा रहा, जल स्तर डूब रहा है। तीसरी बात सुन लीजिए, पर रामचरितमानस में घोषणा की गई कि एक नदी जो मध्य प्रदेश को मिली है वो कालांतर तक करोड़ों वर्ष नहीं सूखेगी।